नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका देते हुए उनके द्वारा लगाए गए कई ग्लोबल टैरिफ्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका आने वाले हर सामान सस्ता हो जाएंगे? जवाब है नहीं। अदालत ने ट्रंप के इमरजेंसी पावर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, लेकिन कई ऐसे कानून अब भी मौजूद है जिनके तहत भारी भरकम टैरिफ यानी टैरिफ लागू रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सामानों की लिस्ट के बारे में जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई राहत नहीं मिलने वाला है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। शुक्रवार को 6-3 के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने 1977 के इमरजेंसी पावर लॉ IEEPA का गलत इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस जोहन रॉबर्ट्स ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी में व्यापार को रेगुलेट करने की शक्ति तो है, लेकिन बिना कांग्रेस की अनुमति के टैक्स या टैरिफ लगाने की टैक्सिंग पावर सिर्फ संसद के पास है। इस फैसले से ट्रंप के दो रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे बेसलाइन 10% टैरिफ रद्द हो गई है, जो उन्होंने लगभग हर देश पर लगाए थे। लेकिन यहीं से अलग असली खेल शुरू होता है। ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगने के लिए कई अलग अलग कानूनों का जाल बुना है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक कानून IEEPA को रोका है। सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी और सेक्शन 301 जैसे कानूनों के तहत लगाए गए टैरिफ अब भी बरकरार है। आइए देखते हैं इन सेक्टर की लिस्ट जो अब भी महंगे रहेंगे। पहला, ऑटोमोटिव, गाड़ियां और पार्ट्स। विदेशी कारों और उनके पुर्जों पर 25% टैरिफ जारी होगा। हालांकि UK और जापान के साथ कुछ रियायतें जैसे 10 से 15% हुई है, लेकिन फोर्ड, GM और निसान जैसी कंपनियों को और अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसका सीधा असर गाड़ियों की कीमतों पर पड़ेगा। सेकेंड, स्टील और एल्युमिनियम। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इन पर 50% टैरिफ लगा हुआ है। इसका असर सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर नहीं बल्कि सोडा कैन, बियर कैन और घर के इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर भी पड़ रहा है। तीसरा, फर्नीचर, सोफे, कुर्सियां और किचन कैबिनेट जैसे आइटम्स पर 25% टैरिफ लागू है, जो 2027 तक बढ़ाकर 50% होने वाला है। चूंकि अमेरिका में ज़्यादातर फर्नीचर बाहर से आता है, इसलिए यह सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। चौथा, सेमीकंडक्टर या चिप्स। पिछले महीने ही चिप्स और चिप मेकिंग पर 25% टैरिफ लगाया गया था। यह सेक्शन 232 के तहत आता है, इसलिए इस पर कोई रोक नहीं लगी है। पांचवा, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप ने बड़ी फार्मा कंपनी जैसे मार्क और नोवर्टिस के साथ डील की थी कि अगर वो कीमत कम करेंगी और अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर भविष्य में वे वादे से मुकरती है तो प्रशासन सेक्शन 232 के तहत दवाओं पर भी भारी टैक्स लगा सकता है। ट्रंप हार मानने वालों में से नहीं है। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उन्होंने सेक्शन 122 के तहत का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। इसके तहत वो 150 देशों के लिए 10% ग्लोबल टैरिफ लगा
सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, बस यह साबित करना होगा कि अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट खतरे में है, यानी एक रास्ता बंद हुआ तो ट्रम्प के दूसरा रास्ता खुल गया। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प की शक्तियों पर लगाम तो लगाई है, लेकिन अमेरिकी बाजार अभी भी टैरिफ की मार से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। महंगाई और सप्लाई चेन पर इसका असर जारी रहेगा। क्या आप क्या सोचते हैं?